देखिए आज हम लोग पार्ट्स कितना लेकर आए हैं 30। और 30 नंबर पार्ट्स का जो प्रश्न है वो कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है इस बार आने की 100% संभावना है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लिखा है सिद्ध करो कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2। अब क्या कीजिए आप कर दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू पे फिर कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस के 1 इनटू पे कितना कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा दो तो लाना है ये एलएचएस है कहाँ है एलएचएस। तो इतना बराबर हम इतना लिख देंगे तो कौन दिक्कत ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी के ऊपर होल स्क्वायर इसको कर रहे हैं कि ये देखो ए प्लस बी आई ए माइनस बी तो ए स्क्वायर तो खुद ए स्क्वायर में है तो इसको दो बार करेंगे कितना आ जाएगा तो आप देखिए इसको क्या करिएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखिए इतना का मान कितना होता है 1 इसमें इनटू में कर दीजिए 1 का प्लस के कर दीजिए 1 यहाँ पर फिर इनटू में कर दीजिए कौन सी कॉसेक स्क्वायर थीटा एक बार ध्यान से देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस है देखो 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इनटू cosec स्क्वायर थीटा देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा हो गया अब 1 देखो यहाँ पे माइनस के हो जाएगा फिर माइनस नहीं प्लस का हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा इनटू पे कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम लिख देना चूंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखो कैसे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मतलब कौन चीज साइन स्क्वायर थीटा इतना का मतलब साइन स्क्वायर थीटा खुद है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा ध्यान से एगो साइन स्क्वायर थीटा एगो साइन स्क्वायर थीटा कब दो साइन स्क्वायर थीटा इनटू के पंच हो गया cosec स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ दो के दो कर दो साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर थीटा कर दो और cosec स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म। 2 कम 2 एलएचएस बराबर एलएचएस बन जाएगा यस सर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है 142। देखिए बिंदु दिया है एक बिंदु यह है और दूसरा बिंदु यह है इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु तो पहले आप मध्य बिंदु निकाल लीजिए जो मध्य बिंदु में आंसर आएगा उसके बीच की दूरी। सबसे पहले लिखेंगे 1 का मान 8 का मान 10 बी के मान लिखेंगे 4 का मान 6। इन दोनों के मध्य बिंदु निकालिए मध्य बिंदु के बाद बीच की दूरी। अब लिख देंगे मध्य बिंदु कौन बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु बोलिए एक बी के मध्य बिंदु कितना होगा 8 प्लस है कितना 4 2 किसका मान हो गया X। अरे यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए है यहाँ पे बी ए है B। यहाँ पर 8 का मान 10 यहाँ पर 4 का मान 6 इसका मध्य बिंदु में x का मान क्या है Y। नहीं पता है तो मध्य बिंदु का पहला को x मानेंगे तो पहला में देखिए 8 जोड़ 4 बटा 2 फिर यहाँ पे होगा 10 जोड़ 6 बटा 2 ठीक इसका वैल्यू होगा Y का बोलिए 8 4 12 बटा 2 काटेंगे कितना आएगा 6। इसको काटो सॉरी एक बार काट दे 10 6 16 16 बटा 2 कटेगा कितना 8। ये हो गया 6 का मान 8 हम लिखेंगे बीच की दूरी। बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालिए एक बिंदु इसको मान लीजिए आप P कितना मान लीजिए P। भाई जो Q दिया है उसका मान बोलिए 2 का मान 4 तो लिख दीजिए PQ के बीच की दूरी। तो PQ बोलिए रूट अंडर होता है फार्मूला में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर 2 माइनस 6 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर अब इसको निकालिए बोलिए 6 में से 2 गया 4 माइनस 4 तो माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 8 में 4 गया माइनस 4 के स्क्वायर अब देखिए ध्यान से 4 चौका 16 4 चौका 16 16 32 32 को बाहर निकालेगा तो 4 रूट कितना आएगा 2 बन जाएगा यस सर। देखिए ये क्वेश्चन 143 नंबर ध्यान से देखिए एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कम मीटर अधिक है 4 सबसे पहले लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर 4x x और लंबाई बराबर y। तो पहली शर्त क्या कह रहा था कि लंबाइया चौड़ैया से कितना अधिक है 4 तो लिख देगा वैया बराबर x प्लस 4 x प्लस 4 तो अब इसको क्या कीजिए y प्लस में रहेगा माइनस x सॉरी बराबर का कितना हो गया 4 नंबर 1 दूसरी शर्त क्या कह रहा है का अर्ध परिमाप कितना है अर्ध परिमाप 36 अर्ध परिमाप का होता है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है, इसका अर्ध परिमाप है तो 1/2 बराबर कितना दिया है 36। तो दुआ से दुआ खत्म। लंबाई को माना था x, चौड़ाई को माना था y बराबर 36 अंक नंबर 2 लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से 2 से 1 और 2 से विलोपन विधि खींचो। यहाँ तक आ रहा है जी? यस सर। समीकरण 1 बोलिए y माइनस एक्स बराबर 4। समीकरण 2 बोलिए x प्लस y बराबर 36। देखिए इसको सजा लीजिए पहले। देखिए x से x का हो जाएगा खत्म। एगो एगो 2 36 को 4 को 40 को काट दो। y का मान कितना हो गया 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दो यहाँ पे। समीकरण 1 में y के मान रखने पर रखने पर y माइनस एक्स बराबर 4। y का मान बोलो 20 माइनस एक्स बराबर 4। तो माइनस एक्स बराबर 4 प्लस मान जाए तो माइनस अरे 4 के 4 और माइनस y प्लस मान जाए तो माइनस। माइनस एक्स बराबर माइनस से कितना 16 माइनस से माइनस खत्म x बराबर कितना 16 लिख देंगे अभिष्ट हल। कौन हल अभिष्टल। देखो अभिष्ट हल में क्या था कि अगर हम x को माने थे चौड़ाई और y को माने थे लंबाई, तो लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक था 4 तो अगर हमारे x के मान 16 है चौड़ाई के मान 20 तो देखो ये 20 को इससे 4 को अधिक है कि नहीं है तो लिख दो x बराबर 16 और y बराबर 20 बन जाएगा। यस सर। देखिए एक क्वेश्चन है बहुपद ax के पावर 3 3x स्क्वायर माइनस 3 और 2x के पावर 10 माइनस 5x प्लस 1 को जब x माइनस 4 से किससे भाग देना है x माइनस 4 से तो भाग दिया भी जाए तो समान शेष जो बचता है तो a बराबर बता माने दोनों का अगर शेष बराबर है तो a का मान क्या होगा। एक बार क्या कर देखो x माइनस 4 है अब इसे भाग देना तो लिख दो x माइनस होने गया तो प्लस मान सबका बहुपद लिखो ax के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 इसका बोलो 2x के पावर 3 तीन। 5x प्लस 1 सब में x का जगह पर मान रख दो a गुणे x के मान बोलो 4 4 के पावर 3 फिर 4 के पावर 2 माइनस के 3 2 x का पावर x है x का मान कितना 4 4 के पावर 3 तीन। माइनस 5 x का मान फिर कितना 4 प्लस के 1 देखिएगा ध्यान से 4 चौका 16 चौका 64 a है तो 1 प्लस 4 चौका 16 16 तिया 43 माइनस के 3 इसका बोल 4 चौका 16 चौका 64 64 में 2 से गुणा करो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 28 माइनस 5 चौका 20 प्लस के 1 देखिए अभी 64 ए है तो 64 ए प्लस 48 में से 3 जाएगा तो 45 बराबर 128 में से 20 को घटा दो तो 108 108 8 प्लस के 1 आपका करो 64 ए हाई प्लस में नहीं तो माइनस 108 हाई प्लस में नहीं तो माइनस माइनस तो बोलो 64 में से हो गया 63 और 108 में से 45 घटाएंगे तो 63 63 से 63 खत्म। ये बराबर 1 बन जाएगा। यस सर। देखिए एक क्वेश्चन है जो पर्सनाली का है बट छोटा है इसलिए दे दिए हैं और बार बार ये 2 नंबर पूछता है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 5 डिग्री अधिक है 18 डिग्री 18 डिग्री तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे कौन सी माना छोटा कोण बराबर x नहीं पता है तो कम थीटा तो 12 कोण कौन कौन 12 अरे छोटा कोण अगर मान लो x मान लिया तो उसमें क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोण तो संपूरक कोण होता है ना संपूरक कोण कितना डिग्री को 180 180 में से कोण घटा दो छोटा क्या करेगा छोटा कोण को घटा देगा। अब लिख देगा सॉरी देखिए अब छोटा कोण हो गया थीटा बड़ा कोण हो गया 180 माइनस थीटा। तो अब प्रश्न से अब देखिएगा ध्यान से संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है 18 तो लिख दीजिए 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा। तो थीटा प्लस 1 18 थीटा प्लस 18 देखिए 100 यहाँ पर देखो माइनस का थीटा हाई प्लस में हुआ था माइनस थीटा बराबर 18 प्लस मिल जाए तो माइनस माइनस का क्या थीटा 2 थीटा माइनस का कितना हो जाएगा 162 माइनस से माइनस खत्म। से काटने में कितना आ जाए दुआ 16 2 कम है कितना डिग्री आ गया 81 समीकरण इसको समीकरण एक मान लो 23 में लेकर बढ़ दो बड़ा कोण बराबर लिख दो बड़ा कोण कौन कौन बड़ा कोण तो बड़ा कोण तो 180
और माइनस 180 माइनस के 81 बराबर कितना आ जाएगा? सही है ना? यस सर। देखिए आज हम लोग का सभी पाठ समाप्त हो गया। ये जो पाठ समाप्त किए हैं आप लोग जितना लड़का अगर बिहार बोर्ड का है एक बार इस चैनल पर आकर के देख लीजिए। आप जब एग्जाम देने जाइएगा हमारा 30 लगातार 30 पाठ सब डाले वीडियो, एक बार देख लीजिएगा तो आपको अनुमान लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन जो सेट होता है ये सेम हमारे क्वेश्चन के जैसा ही सेट हुआ है। आप एक बार देख लीजिएगा जरूर एग्जाम में जाने से पहले। यानी कि एग्जाम देख के आएंगे तब पछताएंगे कि शायद हम ये चैनल पहले देखे होते, चैनल पर जा करके तो हमारा स्कोर अच्छा था। आप लोग इसको एक बार जाकर देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।